4 मई का पहला संडे, वो दिन जिस दिन आपने एक जंग लड़ी अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज के लिए। वो 3 घंटे जिसमें 25 लाख बच्चे अपना फ्यूचर डिसाइड कर रहे थे, पर उनमें से सिर्फ 1 लाख बच्चों की मेहनत ही सफल हो पाए। उन 1 लाख बच्चों को मेरी शुभकामनाएं। यार, आपकी मेहनत सफल हुई। बट देन आज इस वीडियो के मदद से मैं बात करना चाहती हूँ बाकी बचे हुए उन 24 लाख बच्चों से, जिन्होंने पिछले 1 साल, 2 साल, 3 साल, 6 महीने यार बहुत मेहनत की, पूरे शिद्दत से पढ़ाई की, अपने रातों की नींद कुर्बान की, अपने सभी शौक को नजरअंदाज किया। बट आज कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर या तो आप आंसर की चेक कर चुके हैं या फिर जानते हैं कि यार इस बार सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। शायद ये आपका पहला अटेम्प्ट हो या फिर दूसरा या फिर शायद तीसरा भी। आई नो यार, बहुत बुरा लग रहा है क्योंकि आपके आसपास अभी आपसे ये कोई नहीं पूछ रहा कि बेटा आप कैसे हैं, आपको कैसा लग रहा है, आप ठीक हैं। पर हर किसी की जबान पर अभी सिर्फ यही सवाल है कि बेटा पेपर कैसा हुआ, आपका सिलेक्शन हो जाएगा ना, कितने मार्क्स बन रहे हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में, क्या लगता है कि इस बार कौन सा मेडिकल कॉलेज मिलेगा। और मैं जानती हूँ कि आप इनमें से किसी सवाल का जवाब नहीं देना चाहते। मैं जानती हूँ बहुत दुख हो रहा है क्योंकि आप इनमें से किसी को भी फेस नहीं करना चाहते। इनको छोड़ो यार, कहीं ना कहीं आप शायद खुद को ही नहीं फेस कर पा रहे, है ना। बहुत बुरा लग रहा है बेटा, बहुत बुरा लगेगा। एक पल के लिए ऐसा भी लगता है कि शायद अब सब कुछ ठीक होने की कोई उम्मीद भी नहीं है। बट बेटा, इसका मतलब ये नहीं है कि वो उम्मीद कल वापस नहीं आएगी। सूरज कल फिर उगेगा और फिर तुम्हारे पास एक नया दिन होगा। याद करो क्योंकि मैं जानती हूँ बेटा, मैं ये जानती हूँ, अब तक मैं इतने बच्चों से बात कर चुकी हूँ, इतने बच्चों का मैसेजेस रिसीव कर चुकी हूँ, और जिस तरह से आप मेरे साथ बने रहे हैं, सुबह के 5 बजे तक भी तुमने मेरी क्लासेस अटेंड की हैं। बेटा, मैं ये जानती हूँ कि जब घर में पूरी शांति थी, पूरा सन्नाटा था, उस समय भी तुम लगे हुए थे और तुम अपनी पढ़ाई कर रहे थे। बेटा, मैं जानती हूँ कितनी बार तो बाहर सूरज की रोशनी आई भी नहीं थी और तुम जो है लगे हुए थे अपने टारगेट्स को कंप्लीट करने में, है ना। तो यार वो लेट नाइट्स, वो अर्ली मॉर्निंग्स, वो तो आज भी तुम्हारे पास है ना। वो मेहनत, अपनी काबिलियत को समझो कि तुम्हारे अंदर कितना पोटेंशियल था। क्योंकि बेटा, वो मेहनत, वो अर्ली मॉर्निंग्स, वो लेट नाइट्स और वो जोश, वो जज्बा, वो तो आज भी तुम्हारे अंदर है। यार, अब आप मुझे बहुत ध्यान से सुनिएगा कि जब आपको ऐसा लगे ना कि यार अब कुछ नहीं बचा, सब खत्म हो चुका है, सच तो ये है कि वो समय आपको इस बात का एहसास दिलाना चाहता है कि आपके पास अभी भी एक बेहतरीन शुरुआत का मौका है। एक पेपर, एक दिन, मैं जानती हूँ बहुत सारे लोग कहते हैं ना, एक दिन, एक पेपर, एक एग्जाम थोड़ी डिसाइड करेगा आपका फ्यूचर। बट आई एम वेरी वेरी प्रैक्टिकल दैट वेज। मैं ये जानती हूँ, मैं ये मानती हूँ यार, एक दिन, एक पेपर, एक एग्जाम आपकी लाइफ को एक डायरेक्शन जरूर दे सकता है, पर मैं ये भी जानती हूँ कि वो आपकी लाइफ को एक एंड पर लाकर नहीं खड़ा कर सकता। ऐसे बहुत सारे सक्सेसफुल लोग हुए हैं जिन्होंने मल्टीपल फेलियर्स देखे हैं, बट बेटा उन्होंने फेलियर्स देखे, झेले, उनसे लड़ा, लेकिन कभी फेलियर को एक्सेप्ट नहीं किया, है ना। और यार, मैं जानती हूँ कि तुमने बहुत मेहनत की, बस अब तुम्हें चीजों को थोड़ा और बेहतर बनाना है। और इसमें तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, बाकी बचे हुए 24 लाख बच्चे तुम्हारे साथ हैं। देखो यार, अगर तो आपको लगता है कि यार आपने अपनी पूरी जी जान लगा दी, जितना आप कर सकते थे आपने अपना बेस्ट दिया, या आपका 3rd अटेम्प्ट है या आपका 4th अटेम्प्ट था, बेटा लेट मी टेल यू, लाइफ में इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। अगर आप उनको भी ऑप्ट करते हैं और अगर वो आपके इंटरेस्ट के साथ अलाइन होता है, उसमें भी अगर तुम इतनी शिद्दत से, इतनी ही मेहनत कर दोगे ना, तुम उसमें भी बहुत 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 सक्सेसफुल हो जाओगे। तो ये मत सोचो कि बस यही एक चीज और इसी तक खुद को रिस्ट्रिक्ट करना है ना। गो फॉर अदर थिंग्स, एक्सपैंड योर होराइजन्स। और इसी के साथ अगर यार तुम्हें लगता है नहीं मैम, सपना तो अपना यही था, है ना, और कहीं ना कहीं अगर ऑनेस्टी के साथ सोचें तो यार कमी तो अपने अंदर थी, है ना। इतनी लेट शुरुआत किया, वजह चाहे जो भी हो, हम अपनी वजह जानते हैं, है ना। तो बेटा आज मैं ये नहीं कह रही आज ही तुरंत डिसाइड कर लो, नहीं, आज थोड़ा टाइम लो, इंट्रोस्पेक्ट करो, समझो कि क्या रहा क्या नहीं, और जो ये अभी आपका इमोशनल स्टेट है ना, इसको महसूस करो पूरी तरह, गो थ्रू दिस, है ना। लेकिन आज पूरी तरह जैसा भी आप जो भी महसूस कर रहे हैं बेटा, फील इट। एंड कभी कभी बहुत बुरा लगता है, कभी कभी आई नो ऐसा रोने जैसा भी महसूस होता है ना। मैंने बहुत बच्चे से बात की, अभी उनकी थोड़ी वैसी सिचुएशन है। कोई बात नहीं यार, वी आर ऑल ह्यूमन बींग्स एंड ये तो एक ह्यूमन का ही ट्रेट है ना। इट इज ओके टू क्राई समटाइम्स, बट देन एक बात याद रखना कि कल जब नए दिन की शुरुआत होगी ना, तो यार वो एक पॉजिटिव एटीट्यूड, एक प्रैक्टिकल अप्रोच, एक विनर्स माइंडसेट के साथ, एक विनर्स एटीट्यूड के साथ होनी चाहिए। बिल्कुल उस तरह जैसे आप अपनी लाइफ को, जैसे आप खुद को विजुअलाइज करते हैं, ठीक है। और ऑब्वियसली इसमें आकांक्षा मैम आपके साथ होंगी। एक बात याद रखना कि यार एक सीड भी डॉर्मेंसी स्टेट के बाद ही जर्मिनेट करता है, और तुम्हें भी एग्जैक्टली वैसा ही करना है, ठीक है। जब एक छोटे से पौधे को यार एक बड़ा पेड़ बनने से पहले ना जाने क्या क्या नहीं झेलना पड़ता, है ना। आंधी, धूप, तूफान, अलग अलग एटमॉस्फेरिक कंडीशंस, इतने सारे चैलेंजेस, है ना।
बेटा तब जाके वो कहीं एक हरा भरा बड़ा सा पेड़ बन पाता है। तो जब जब आप लाइफ में इतनी सारी परेशानियां फेस करते हैं ना, इस बात को याद रखना कि ये सारे चैलेंजेस आप जिस चीज़ को पाना चाहते हैं आपको एक्चुअली उसके काबिल बना रहे हैं। बस इसी के साथ मैं आज की इस वीडियो को एंड करना चाहूँगी और ये कहूँगी कि प्लीज़ बी विद योर पेरेंट्स, है ना। इट्स ओके यार, कभी कभी ना हम एक चीज़ को इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस और इतना ज़्यादा महसूस कर रहे होते हैं कि वो हमें इतनी बड़ी दिखाई देती है। बट अगर हम अपनी पिक्चर को थोड़ा बड़ा कर लें और एक बिगर पिक्चर को देखने की कोशिश करें, तब हमें समझ आता है कि लाइफ इतनी बड़ी है और उसमें से ये एक दिन था, है ना। और बेटा इसको हम वापस से अपने हिसाब से जैसा हम चाहते हैं उसको शेप कर सकते हैं अपने एफर्ट्स के थ्रू, अपने इनपुट मैट्रिक्स के थ्रू। बाकी आई अंडरस्टैंड कि आज इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं, इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप पूरा अपना ध्यान रख रहे हो, रेस्ट ले रहे हो। कोई बात नहीं यार, आप बहुत थक चुके हो, यू डिजर्व टू टेक दैट रेस्ट। अ पैट ऑन योर बैक। आकांक्षा मैम इज सो प्राउड ऑफ यू। तुमने कितनी मेहनत की, बाकी यार क्या कमी रह गई वो सब बात की बात है, पर मुझे तो मालूम है ना तुमने कितनी मेहनत की, है ना। तो मैं ये चाहती हूँ कि आप अपना ध्यान रखें, आज अपने पेरेंट्स से बात करो, ठीक है, और फिर वापस हम कल मिलेंगे। कैसा आपको महसूस हो रहा है बताना मुझे इन द कमेंट सेक्शन। और बेटा लिख देना कि यस मैम, कल एक नई शुरुआत होगी। और आप मुझे टेलीग्राम पर भी रीच आउट कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, है ना। बाकी मिलते हैं दोबारा, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, रिमेंबर दैट आकांक्षा मैम इज विद यू।